ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, हमारी वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों चलिए देर न करते मैं आपको फिर से इस वीडियो में बता दूं कि आज मैं दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर 1 का जो केमिस्ट्री है दोस्तों, चैप्टर 1 केमिस्ट्री में क्या है तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर 1 है, मैं आपका इस चैप्टर 1 का जो है थ्योरी देने वाला हूँ, जो दोस्तों आपका 2025 के एग्जाम में जो है मैट्रिक के एग्जाम में आपका लड़ने वाला है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो आपका ये वीडियो है जो दोस्तों पार्ट 1 रहेगा, यानी कि चैप्टर 1 का जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 वीडियो रहेगा। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। थ्योरी लिख रहे हैं ना तो बहुत सारा पार्ट बनेंगे, तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको क्या करूंगा, सभी के सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप दोस्तों पार्ट 1 में जो है इस वीडियो में शामिल रहेंगे लास्ट तक के, और सभी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते वीडियो करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पर देर न करते दोस्तों चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग इस वीडियो में प्रेजेंट रहिए बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री के बारे में यानी कि रसायन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर रसायन शास्त्र है क्या, है ना, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिफिनेशन मैंने दिया है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखना है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीका से ये आपका हो गया रसायन विज्ञान का डेफिनेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बताया गया ना कि इसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बताना है रस प्लस आयन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है रसों यानी कि द्रवों का अध्ययन, ठीक है। तो हम लोग रसायन विज्ञान में जो है द्रवों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से एक आपका हो गया। और तीसरा में देखा जाए पॉइंट में, तो रसायन विज्ञान का जो जनक है कौन है दोस्तों, तो बताना है आपको एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा, एंटोनी लेवोजियर। सो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको रसायन विज्ञान से संबंधित यहाँ पर कुछ बताया गया पॉइंट है। अब हम चलेंगे किताब से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चन उसमें बनता है मैं आपको यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों हम सीखेंगे कि आखिर पदार्थ क्या है शुरू से, ठीक है। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ के बारे में जानते हैं, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसी को तो हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो वस्तु स्थान घेर रहा हो, जैसे पेंसिल है ना, ये पेंसिल जो है इसका द्रव्यमान भी है, ये वस्तु जो है स्थान को छेक रहा है, छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है, और हम इसे पांचों इंद्रिय से महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि पदार्थ किसे कहा जाता है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है अगला क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। सो दोस्तों बताना है कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठीक है। मैंने दोस्तों आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनता है ना, मैं आपको सभी के सभी जो है मैं निकाल लिया हूं, और आपको बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी कि आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको छूटे ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आपको पता हो गया कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब दोस्तों दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बन रहा था, वो शुद्धता के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो आपको बताना है कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ को 2 प्रकार होते हैं। कितना होता है दोस्तों, 2 प्रकार। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। किसके आधार पर, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। दूसरा देखा जाए शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों बताना है कि शुद्ध पदार्थ को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में।
पहला तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों आपको शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। और शुद्धता के आधार पर पदार्थ को दो प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और दोस्तों पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इस तरीका से जो आपको क्वेश्चन बना था दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट किया हूँ। अब आता है दोस्तों अशुद्ध पदार्थ को एक भागों में बांटा गया, कितना भागों में? तो अशुद्ध पदार्थ जो है दोस्तों वो मिश्रण है, जो मिश्रण होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला आता है दोस्तों कि तत्व को तीन भागों में बांटा गया, कितना भागों में? तीन भागों में। पहला एक धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु होता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा दोस्तों उपधातु। ठीक है, उसके बाद यौगिक को कितने भागों में? तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, पहला सहसंयोजक और दूसरा जो है आयनिक यौगिक। ठीक है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? आयनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है, पहला सहसंयोजक और दूसरा आयनिक यौगिक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला दोस्तों समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक जो है पता हो गया कि किसका कितना भेद है। ठीक है, मिश्रण के कितने भागों में? तो दो भागों में। यौगिक को कितने भागों में? तो ये भी दो भागों में। और यहाँ पर तत्व को कितने भागों में? तो तीन भागों में। अशुद्ध पदार्थ कितने होते हैं? तो एक होते हैं, सिर्फ मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है क्वेश्चन बना था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, आखिर तत्व है क्या, किसे बोला जाता है? तो चलिए जानते हैं। तत्व उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? उन शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, जैसे में हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? तत्व है और केवल एक ही परमाणु के बने होते हैं। ठीक है, तो जो एक ही परमाणु के बने होते हैं दोस्तों वही तो हमारा तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तत्व कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम आगे जानेंगे तत्व के बारे में, सभी के बारे में नाम भी जानेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक के, और बेहतरीन जो क्वेश्चन होता है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आपको इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। तो आप इस वीडियो में बंद रहेंगे और सभी क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है, आपको दोस्तों अब यहाँ पर जानना है कि तत्व जो है एक परमाणु है। ठीक है, तत्व क्या है? परमाणु। इसी तरीका से मैंने बताया है कि तत्व जो है परमाणु है। अब परमाणु को तीन भागों में बांटा गया है, कितने भागों में दोस्तों? तीन भागों में। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। तो आपको पता होगा कि परमाणु कितने भागों में? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो है ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ठीक है, ये दोस्तों इस तरीका से आपको यहाँ पर बता दिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज और बताया है कि तत्व की परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है, तत्व की परमाणु संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी कि सब एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है क्वेश्चन, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को ही यौगिक कहा जाता है। ठीक है, यौगिक किसे कहेंगे? तो दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यौगिक का डिफिनेशन जो हमने दे दिया, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन है ना, H2 जो है, हाइड्रोजन H2 जो है, यहाँ पर एक और तत्व आ जाएगा ऑक्सीजन O2। ठीक है, अभी क्रिया करता है तो क्या बनाता है दोस्तों? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम संतुलित भी करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो है दोस्तों और ऑक्सीजन भी दो गो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दो गो लेकिन ऑक्सीजन अकेला है, तो इसको दो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो से इसको गुना करना पड़ेगा, तब ना इसका भी दो हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन 4 हो जाएगा।
तो जब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन 4 करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 2H2 हो गया, 2H2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर संतुलित भी कर दिया। तो अब हम आपको बता देते हैं कि यौगिक के बारे में जो हम अभी बोले कि 2 या 2 से अधिक तत्व है ना, जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करता है, तो हमने दोस्तों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से क्या किया, अभिक्रिया कराया, तो क्या बना, H2O बना, यानी कि जल बना। क्या बना दोस्तों, जल बना। तो जल जो है क्या है, एक यौगिक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यौगिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से आपका एग्जाम्पल भी हो गया, तो आप इस तरीका से समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे बात करें मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने खिचड़ी बनाया, तो खिचड़ी में चावल, दाल, है ना, इस तरीका से पालक, आलू, फूलगोभी, बैगन, टमाटर, भंटा, मिर्च। कहने का मतलब है दोस्तों मैंने खिचड़ी बनाया तो उसमें सब चीज डाल दिया, है ना। तो इस तरीका से दोस्तों आपको क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो वही बोल रहा है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है, संयोजन होता है। ठीक है, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। क्या बोल रहा है, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। अब दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या। ठीक है, जो मैंने आपको बताया पीछे कि हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे और उसका दोस्तों संकेत और परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, और दोस्तों कुल कितने तत्व होते हैं, सबसे हल्का तत्व कितने होते हैं, प्राकृतिक तत्व कितने हैं, धातु की संख्या क्या है, अधातु की संख्या क्या है, आदि सब के बारे में जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लगातार जो है हम लोग का पढ़ाई जारी रहेगा और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसमें से याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड की एग्जाम में 100% मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से जो है क्वेश्चन आएगा और तत्व के नाम देकर के उसका परमाणु संख्या पूछा जाएगा, या तो दोस्तों उसका संकेत पूछा जाएगा, या तो दोस्तों यहाँ पे कुल कितने तत्व होते हैं, कौन हल्का धातु होता है उसका नाम, कौन दोस्तों आपका उप धातु होता है उसका नाम। ठीक है, और कौन सी अवस्था में मतलब कौन रहता है उसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से अधातु होते हैं उसका नाम भी पूछा जाता है। सो दोस्तों मैंने इसमें सभी को क्या किया है, ऐड कर लिया है। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। यहाँ पर दोस्तों तत्व जो है हाइड्रोजन का संकेत H होता है और परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, हीलियम का दोस्तों H ही होता है, परमाणु संख्या 2 होती है। लिथियम का दोस्तों Li होता है, परमाणु संख्या 3 होती है। और बेरिलियम का Ba होता है, परमाणु संख्या 4। बोरॉन का B, परमाणु संख्या 5। कार्बन का C, परमाणु संख्या 6। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन का N, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का O, परमाणु संख्या 8। फ्लोरीन का F, परमाणु संख्या 9। ठीक है, नियोन का Ne, परमाणु संख्या 10। सोडियम का Na, परमाणु संख्या 11। मैग्नीशियम का Mg, परमाणु संख्या 12। एल्युमिनियम का Al, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का Si, परमाणु संख्या 14। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फास्फोरस का P, परमाणु संख्या 15। सल्फर का S, परमाणु संख्या 16। क्लोरीन का Cl, परमाणु संख्या 17। उसके बाद दोस्तों आपका आर्गन के 18 है ना, Ar। पोटेशियम का K 19। कैल्शियम का Ca 20। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्कैंडियम का Sc 21। टाइटेनियम के Ti 22। वेनेडियम के भी 23। क्रोमियम के Cr है ना 24। मैग्नीज का Mn 25। आयरन का Fe 26। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका उसके बाद आता है आपका कोबाल्ट का CO 27। निकेल का Na 28। कॉपर यानी कि तांबा का Cu 29। जिंक यानी कि जस्ता Zn 30। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या कर लेनी है कि 1 से लेकर के 30 तक के तत्व का नाम और संकेत परमाणु संख्या को याद कर लेना है, जिससे दोस्तों हो सके आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना। जैसे पूछ दे कि सिलिकॉन के परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 14, 15, है ना। तो आपको पता होगा कि सिलिकॉन के परमाणु संख्या जो है 14 होता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, कम से कम दोस्तों आपको 30 तक के याद कर लेनी है, तत्व का नाम, संकेत और परमाणु संख्या। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको काम कर लेना है। अब हम लोग दोस्तों जानने वाले हैं कि यहाँ पर कुल तत्व कितने हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुल तत्व की संख्या दोस्तों 118 होती है। कितना? 118। सबसे हल्का तत्व जो दोस्तों आपका हाइड्रोजन है, और प्राकृतिक में जो तत्व है 98 है, यानी कि 98 है दोस्तों। और धातु की संख्या की बात करें तो कितना है? टोटल 93। और अधातु की संख्या जो है दोस्तों 18 है, ठीक है। और उप धातु की संख्या कितने है दोस्तों? 7 है। और सर्वाधिक उपलब्ध तत्व जो है दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। कौन है? सर्वाधिक उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन है। और सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है, ठीक है। और सबसे हल्का तत्व कौन है दोस्तों? तो हाइड्रोजन है। और सबसे भारी तत्व कौन है? तो ऑस्मियम है, ठीक है। इस तरीके से सबसे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम है। और द्रव अवस्था में धातु कौन है? तो पारा है और मरकरी है, ठीक है। तो आप दोस्तों थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर में जो द्रव होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों? पारा, जिसको बोलते हैं मरकरी ही होता है, ठीक है। वो किस अवस्था में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में अधातु कौन है? तो द्रव अवस्था में अधातु जो ब्रोमीन है, ठीक है। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? तो सिल्वर है, कॉपर है और एल्युमिनियम है। विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक है दोस्तों, बेहतरीन जिसको बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? यानी विद्युत का सुचालक है पर अधातु है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी पेंसिल का जो नोक देख रहे हैं, जिससे मैं अभी टिक कर रहा हूँ, ये दोस्तों आपका क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। तो वही विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, इससे करंट पास होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कैसे होता है? तो हड्डियों एवं दांतों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है, ठीक है, जिसका संकेत होता है Ca। सबसे क्रियाशील धातु तो यहाँ पर सीजियम हो जाएगा। सबसे क्रियाशील धातु कौन होगा दोस्तों? सीजियम। और सबसे क्रियाशील अधातु की बात करें तो कौन होगा? फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI क्वेश्चन है। आपको हो सके 2025 के एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, तो आप इसे जरूर नोट करें और बढ़िया से याद कर ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें से दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जो मैंने आपको नोट कर लिया है इस पेज में और आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपका कि निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस के नाम लिखना है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, केप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है दोस्तों? निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस का नाम है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या बनता है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। सो दोस्तों एक क्वेश्चन को जो है पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो बढ़िया से आप याद कर ले, हमेशा पूछा जाता है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो आप ये तीनों को याद रखेंगे और ऑप्शन के अनुसार जो दिया जाएगा उसके अनुसार आपको क्या करना है? मारना है टिक को, ठीक है। जैसे हो सके उसमें सोडियम दे देगा, हो सके उसमें पोटेशियम दे देगा, लिथियम दे देगा, है ना। तो इसमें से कोई एगो को क्या करेंगे? टिक करेंगे, बाकी अदर रहेगा और इसमें से कोई एगो रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे चलेंगे, कार्बन क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि कार्बन के मुख्यतः कितने अप्रूफ होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के जो अप्रूफ होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही अप्रूफ है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद अगला है आपका प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से बोल रहा है सबसे कठोर पदार्थ जो है दोस्तों वो है हीरा। कौन है? हीरा, जो कोयले के खदान से निकलती है ना। तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? हीरा होता है। उसके बाद दोस्तों आगे चलें तो पूछा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। सो दोस्तों आपको बताना है 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, मैं सभी के सभी छाट करके कॉपी में ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट जो है इसी तरीक़े से आपको देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है, इसलिए। बाकी दोस्तों चलेंगे आगे। तो यहाँ पर बताया गया है विद्युत जो है ना, यानी हीरा जो है विद्युत का क्या है दोस्तों? कुचालक है, यानी हीरा में करंट नहीं आती है। सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। ग्रेफाइट कैसे होते हैं दोस्तों? मुलायम होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, ये जो पेंसिल का नोक है ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। देखो बताया गया ना, ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, यानी कि यह धातु है फिर भी क्या है? चमकदार है। इसमें क्या होती है? चमक होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार है। आयोडीन जो नमक होता है दोस्तों वो भी क्या होता है? अधातु है, लेकिन फिर भी क्या है? वो चमकदार है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव मैं सभी को लेकर के चल रहा हूँ। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे और बढ़िया से बोर्ड के एग्जाम में
एग्जाम दे करके पास हो जाना है ना दोस्तों। तो चलिए देर न करते। सो दोस्तों आपको यहाँ तक बताया हुआ वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाए और बोर्ड की एग्जाम में बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करें। और ठीक है, बाकी दोस्तों मिलेंगे पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।